इतना विशाल साम्राज्य, इतना विशाल महल, और अपने निज सिंहासन पर कन्हैया ने मुझे बिठाया और भगवान ने पादक प्रक्षालन किया, स्नान कराया और दिव्य भोजन प्रसाद पवाया और अपने कक्ष में लेकर के चले गए। सुदामा जी देख रहे हैं कि कहाँ मैं और कहाँ ये हमारा मित्र कन्हैया। क्वा हम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, ब्रह्मबंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। और उसी क्षण भगवान उस कक्ष में प्रवेश किए। क्या हुआ सुदामा भैया, भाभी की याद आ रही है क्या? सुदामा जी शर्मा गए, नहीं मिल गए। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में बाबा बैरागियों की तरह बात करते थे, तो शादी विवाह किया कि बाबा जी ही बन गए? तो दामाद जी ने कहा नहीं मित्र, माता पिताजी ने मन के अनुरूप कन्या ढूंढ करके विवाह करा दिया और आपकी भाभी का नाम है सुशीला, और उन्होंने ही मुझे भेजा है आपसे मिलने के लिए। अच्छा, जब भाभी ने भेजा है तो अपने देवर के लिए उपहार भी भेजी होंगी। तो बोले नहीं नहीं कन्हैया, उपहार तो कुछ नहीं भेजी, मैं जल्दी जल्दी में चला आया, कुछ ला नहीं पाया। अच्छा, तो अपने हाथ को पीछे क्यों कर रहे हो, कांख में क्या दबाए हो? तो बोले अरे कन्हैया, इतना दूर पैदल चल के आया हूँ इसलिए दर्द हो गया है। तो भगवान ने कहा मैं तो घंटों से पैरों को दबाए जा रहा हूँ भाई, लाओ हाथ को भी दबा दूँ। और आगे बढ़ करके जो ही कांख से झपटी, पोटली भगवान के हाथ में आ गई, और पोटली को जैसे ही प्रभु ने खोला और पहली मुट्ठी का चावल निकाला और अपने मुख में डाला। पहली मुट्ठी में स्वर्ग लोक का गान किया। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी जो लेने लगे तो वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास दीवार में मेरा कैसा ये मेरा किया है। अपना निवास दीवार में मेरा कैसा ये मेरा किया। और भगवान ने पहली मुट्ठी में स्वर्ग लोक का दान और दूसरी मुट्ठी में अतल वितल सुतल तलातल नसातल पाताल सब सारे लोग दे दिए सुदामा जी को। अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी को खाना चाहे, रुक्मणी जी ने हाथ को पकड़ लिया। प्रभु सब कुछ दे करके स्वयं सुदामा बनने की इच्छा है क्या? अरे कोई कितना बड़ा भी दानी हो तो अपने घर का मकान का दान नहीं करता है। आपने तो सब कुछ दान में दे दिया अपने मित्र को, क्या अपने वैकुंठ लोक को भी दान में देंगे क्या? अथवा कई संतों का भाव ये है कि लक्ष्मी जी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि प्रसाद को अकेले नहीं खाना चाहिए, मिल बांट करके खाना चाहिए। और चावल को देवी लेकर के चली गई। अब तो सुदामा जी ने कहा अच्छा कृष्ण, मेरे बारे में तो सारी राम कहानी भैया तू जान गया, जरा अपने बारे में बता, तेरा विवाह हुआ कि नहीं? जरा भाभियों से परिचय करवा। भगवान ने कहलवा दिया कि भैया आकर के मेरे मित्र का दर्शन कर लो, आशीर्वाद प्राप्त कर लो। अब तो देवी रुक्मणी आई, उन्होंने सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव।
अब आई जामवंती जी। तब सुदामा जी ने मन में विचार किया कि राजा है, 2 विवाह किया होगा। बोले सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। फिर पीछे से आई जामवंती जी, प्रणाम। सुदामा जी ने सोचा कि बहुत बड़ा राजा है, 3 विवाह किया होगा। बोले सौभाग्यवती भव। फिर पीछे से आई कालिंदी। बोले कृष्ण ये सब कौन है? तो बोले मित्र अभी जितनी आ रही है सब अपनी वाली है, बस आशीर्वाद देते जाओ। अब तो सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। अब आशीर्वाद देते देते संख्या पहुंच गई 2000 की। अब थक गए। अब जो बोल रहे थे सौभाग्यवती भव, बोल रहे भव भव। बोले कन्हैया सच सच बताना भाई, अभी कितनी है? भगवान ने कहा मित्र अभी तो आधा नहीं हुई। बोले बाहर कन्हैया आज तेरे को ही आशीर्वाद दे देता हूँ। और सुदामा जी ने भगवान को ही आशीर्वाद दे दिया, सबको आशीर्वाद मिल गया। रात्रि काल में दोनों ने 55 की बातों का स्मरण किया। प्रातः काल हुआ, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सुदामा जी तैयार हो गए। बोले मित्र आपकी भाभी मेरी राह देख रही होंगी, प्रतीक्षा कर रही होंगी, अब चलना चाहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है मित्र, जैसी आपकी प्रसन्नता। भगवान ने एक बार भी नहीं रोका। क्यों? क्योंकि जाने वाले व्यक्ति को कभी रोकना टोकना नहीं चाहिए। और यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी को सम्मान दे रहे हैं, तो उसकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता को ढूंढनी चाहिए। लेकिन हम करते क्या है? अरे महाराज जी आपके लिए बहुत भाव से हमने ये रसगुल्ला बनाया हुआ है, खीर बनाया हुआ है, आपको तो खाना पड़ेगा। अब महाराज जी को भले शुगर हो, अब खावे चाहे मरे, लेकिन खिलाने वाले का भाव नहीं महाराज जी एक और खाना पड़ेगा। अब महाराज जी भले खा करके मर जावे, 500 का हो जाए शुगर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके प्रति हमारे मन में आदर भाव है उनकी प्रसन्नता में हम अपनी प्रसन्नता को ढूंढनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है मित्र, अच्छा तो जा करके भाभी से मेरा एक संदेश कह देना। अच्छा उनसे कह देना कि भाभी आपके देवर ने संदेश कहा है, होनी थी सोई होई गई, पर अब ऐसी न होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। ठीक है, अब वहां से निकल पड़ी सुदामा जी। मन में सोच रहे हैं कि मित्र ने तो कुछ दिया ही नहीं, लेकिन मित्र ने मित्रता की लाज रख ली। और ये संसार का धन लेकर के क्या होगा, ये सब यही रह जाने वाला है। अच्छा ही किया, नहीं तो बड़े बड़े साधक लोग भी धन वैभव पा करके भटक जाते हैं। कम से कम भगवान का भजन तो करेंगे। बहुत जब संकट हो गए तब भगवान ने स्मरण किया विश्वकर्मा जी का, उनको आदेश दिया कि जाइए मेरे महल जैसा ही सुदामा जी का महल तैयार करिए। विश्वकर्मा जी आए और सुशीला देवी से कहे कि भगवान की आज्ञा हुई है। सुशीला देवी ने कहा कि विश्वकर्मा प्रभु इन झोपड़ियों के बीच में मेरा महल अच्छा नहीं लगेगा। यदि आपको महल बनाना है तो पहले पूरे नगरवासियों का महल बनाइए, क्योंकि मेरे विपत्ति